दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 25 फरवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है। माध्यमिक शिक्षा विभाग मार्च में आयोग को भेजेगा पदों का विवरण। राजकीय और अशासकीय विद्यालयों में व्यापक पैमाने पर भर्ती की तैयारी। माध्यमिक शिक्षा विभाग नई शिक्षक भर्ती के लिए मार्च में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने की तैयारी में है। इसके लिए पदों की गिनती शुरू कर दी गई है। फरवरी के अंत तक रिक्त पदों की गणना पूरी होने की उम्मीद है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने वर्ष 2023 में विधानसभा में बयान दिया था कि शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के 24,898 पद रिक्त हैं। एक साल में कई शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं। ऐसे में रिक्त पदों की संख्या अब बढ़ गई है। 21 फरवरी को शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों संग बैठक कर एक सप्ताह में अधियाचन उपलब्ध कराने के लिए कहा था। अफसरों ने बताया था कि पदों का विवरण जुटाया जा रहा है, जल्द ऑनलाइन अधियाचन भेज दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि टीजीटी व पीजीटी के रिक्त पदों का अधियाचन मार्च में शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजे जाने की तैयारी कर ली गई है। वहीं आयोग के सूत्रों का कहना है कि मार्च में अधियाचन मिल जाता है तो अप्रैल में टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो टीजीटी और पीजीटी का नया विज्ञापन अप्रैल में जारी करने की बात कही जा रही है। अब कितना सच होगा वो समय बताएगा, लेकिन ये है कि मार्च में आयोग का कहना है कि हम विज्ञापन जारी कर देंगे। अगर अधियाचन जो है हमारा मार्च में आ जाता है तो अप्रैल में विज्ञापन जारी कर देंगे। आगे देखिए बताया गया है जीआईसी भर्तियों को लेकर के, एलटी ग्रेड को लेकर के। तो राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता के पदों पर तैयारी कर रहा है। आयोग को अधियाचन मिलने का इंतजार है। इस बीच माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी करके एलटी ग्रेड व जीआईसी प्रवक्ता के रिक्त पदों का विवरण मांगा है। निदेशक ने फरवरी के मध्य तक रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। रिक्त पदों की गिनती फरवरी के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। विभाग के सूत्रों का कहना है कि राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड के तकरीबन 7,500 और प्रवक्ता के लगभग 1,200 पद रिक्त पड़े हैं। इनका अधियाचन मार्च में यूपीपीएससी को मिल जाएगा, तो ऐसे में इन पदों का भी विज्ञापन अप्रैल में जारी कर दिया जाएगा। तो माध्यमिक में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता की भर्तियों का अब विज्ञापन अप्रैल में जाने की खबरें आज दी गई हैं। हालांकि इसमें अगर सही से काम करेंगे सभी लोग तब पॉसिबल, अदरवाइज ये और डिले होगा। दूसरी अपडेट देख लेते हैं जो कि यहाँ पर है। देखिए लखनऊ से कि 30,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती। सीएम विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी पुलिस में 2017 से अब तक 1,56,000 पदों पर भर्तियां की गई हैं। 60,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हो रही है। इनका अगले महीने में प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। इसी तरह 30,000 अन्य भर्तियां भी जल्द शुरू होंगी। तो 30,000 पदों पर और भर्तियां करने की यहाँ पर बात कही गई है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट है। कल से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई। तो देखिए अपडेट आई है कि 14 परीक्षार्थी पकड़े गए। 2,72,000 छात्रों ने छोड़ दी हिंदी की परीक्षा। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले दिन 3.25 लाख विद्यार्थियों ने हिंदी का पेपर छोड़ दिया। वहीं दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने आए 14 परीक्षार्थियों को जो है एफआईआर दर्ज की गई और उनको जो है पकड़ा गया। इसके अलावा 9 परीक्षार्थी नकल करते पकड़े गए हैं। महाकुंभ में भीड़ व यातायात प्रबंधों के मद्देनजर सोमवार को प्रयागराज को छोड़ करके बाकी सभी जिलों में यूपी बोर्ड की परीक्षा संपन्न की गई। प्रयागराज में स्थगित परीक्षा 9 मार्च को कराई जाएगी और जो कल की परीक्षा है उसमें आपके सामने देखिए कितने सारे छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। जेईई मेन परीक्षाओं को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि जेईई मेन में अब तक रिकॉर्ड 16 लाख से अधिक आवेदन। तो देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन में अब तक 16 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है।
यह अब तक की जेईई मेन की परीक्षा में आवेदन करने की संख्या में एक कीर्तिमान है। जेईई मेन में 13,78,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया और 2,30,000 से अधिक नए यूनिक उम्मीदवार अब तक अप्रैल परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं। अप्रैल में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 16 लाख से अधिक है। आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि आज 25 फरवरी है। जो भी लोग इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आज हर हाल में अपना फॉर्म भर दें। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि चतुर्थ श्रेणी आउटसोर्स कर्मियों की शैक्षिक योग्यता होगी हाई स्कूल। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जो शैक्षिक योग्यता होगी अब हाई स्कूल होगी। अभी तक इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट थी। सोमवार को विधान परिषद में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने निर्दलीय राज बहादुर सिंह चंदेल व शिक्षक दल के नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी की ओर से पूछे गए सवाल में जानकारी दी। मुद्दा उठाया गया कि एडेड माध्यमिक स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है और चतुर्थ श्रेणी में सफाई कर्मियों के भी पद हैं। किसी भी विभाग में इंटरमीडिएट शैक्षिक योग्यता नहीं है फिर इन्हें तो पदोन्नति मिलेगी नहीं। ऐसे में एलिजिबिलिटी तय करने का क्या मतलब है। इंटर पास युवक सफाई नहीं करेगा, वो अपने मानदेय का कुछ हिस्सा दे करके किसी अनपढ़ व्यक्ति से सफाई कराएगा। तो यहाँ पर मंत्री जी गुलाब देवी जी ने कहा कि पहले 77 दर कम थी, अब 77 दर बढ़ी है, फिर भी हम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट से घटा करके हाई स्कूल कर रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी में तमाम तकनीकी कार्य वाले भी पद हैं। तो कुल मिलाकर के अब इंटर नहीं हाई स्कूल पास वाले जो है चतुर्थ श्रेणी में चपरासी बन पाएंगे। यहाँ पर भी देखिए वही अपडेट है कि एडेड विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मी की भर्ती में न्यूनतम योग्यता पर सवाल और इंटर से घटा करके अब इसमें जो हाई स्कूल किए जाने की बात कही गई है। देखिए एक बड़ी अपडेट निकल के आई है कि अगले 3 वर्षों में यूपी को गरीबी से मुक्त करेंगे योगी जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम विश्व के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने की ओर बढ़ रहे हैं। इसका प्रसाद सब तक पहुंचना चाहिए, इसलिए हमने तय किया कि अगले 3 वर्षों के भीतर यूपी को गरीबी रेखा से पूरी तरह बाहर निकाल लेंगे। हम हर व्यक्ति का जीवन स्तर इतना उठाएंगे कि वह सम्मान से खुद को यूपी वासी कह सकें। पहले चरण में 13,57,000 परिवार चिन्हित किए गए हैं। हम अगले 2 वर्षों में इनका जीवन स्तर इतना बढ़ाएंगे कि 5 सदस्यों वाला हर परिवार 1.25 से लेकर के 1.5 लाख रुपए सालाना कमाने का सामर्थ्य अर्जित कर सके। तो एक बड़ी बात कही गई है यहाँ पर, आप लोग देख लीजिए कि 3 वर्षों में यूपी को गरीबी मुक्त करेंगे। यूपी में कोई भी गरीब नहीं रहेगा, सारे जो है गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे। एडेड विद्यालयों में सेवा सुरक्षा को लेकर के लगातार अपडेट्स आ रही हैं कि अब जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग के दायरे में सेवा सुरक्षा आ जाएगी और शिक्षकों पर अब कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। आप लोग जानते हो कि विधान परिषद में इसका मुद्दा उठाया गया था, तब माननीय सभापति ने निर्देश दिया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ये सेवा सुरक्षा बहाल होनी चाहिए और इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के उसी पर अब काम शुरू होगा और उसी के बारे में फिर से अपडेट्स आई हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।